नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का लगातार कमेंट्स आ रहा है कि गुरुजी ये बताएं कि बीए में हमको कौन कौन से विषय लेने चाहिए कम समय में और कम मतलब बहुत सरल सब्जेक्ट कौन सा होता है बीए में। यानी आप इंटर पास करके आए हैं और आपको अभी कुछ भी आइडिया नहीं है बीए के बारे में, तो आप सभी लोग बिल्कुल सही जगह पे आए हैं। ठीक है, चूंकि शुक्ला स्टडी पॉइंट आपके लिए बहुत ही बेस्ट यूट्यूब प्लेटफॉर्म है। पिछले 7-8 सालों से मैं बीए के लिए पढ़ा रहा हूं, नंबर 1 चैनल बना हुआ है। परीक्षा के अंतिम दिनों में आपको किताब या सीरीज खरीदने की कोई जरूरत भी नहीं पड़ती अगर आप हमसे जुड़ जाते हैं तो, हमसे आप पढ़ते हैं तो कैसे तैयारी करें, सब्जेक्ट कौन कौन सा ले, यानी कौन सा सब्जेक्ट ले। सबसे पहली बात है, मुद्दा यही है, यानी कि बीए में कौन कौन से विषय ले। विषय आपका सबसे सरल विषय कौन सा होता है? ठीक है, तो विषय आपका सबसे सरल विषय कौन सा होता है बीए के क्षेत्र में, आज की वीडियो के माध्यम से इसी पर चर्चा करने वाला हूं। दोस्तों 2026-27 की अगर बात की जाए तो इसके कोर्स के लिए आप जो है किस तरीके से अपने आप को पढ़ाई में झोंक सकते हैं, अच्छी तैयारी कर सकते हैं और किस प्लेटफॉर्म का प्रयोग करके आप तैयारी कर सकते हैं, क्या किताब खरीदने की जरूरत होती है या नहीं होती है, सब कुछ आज की वीडियो के माध्यम से बताएंगे। सबसे पहली बात होती है विषय कौन कौन से सरल होते हैं, तो आज हम विषय पर चर्चा करेंगे और अगली वीडियो जो आएगी भाई कि कौन मतलब कि क्या करे, कैसे तैयारी करे, क्या रणनीति होनी चाहिए, सिलेबस डिस्कशन कैसे करें, सब कुछ आपको बताऊंगा। एक एक सब्जेक्ट के सिलेबस को मैं बताऊंगा आपकी बार विस्तार से। पहली बात है सरल सब्जेक्ट की अगर बात करें दोस्तों, तो आपको क्या करना, सबसे पहली बात डिसाइड ये करना होता है आपको कि आप किस लिए बीए कर रहे हैं। जैसे अगर आप सरकारी नौकरी की तैयारी करना चाहते हैं, खास करके आईएएस पीसीएस बनना चाहते हैं, या आप यूपीएसआई की तैयारी कर रहे हैं, या पुलिस बनना चाहते हैं, दरोगा बनना चाहते हैं, या फिर आप लेखपाल बनना चाहते हैं, या एसबीआई क्लर्क बनना चाहते हैं, ठीक है, या रेलवे में जाना चाहते हैं, तो आप ये बताएं। सबसे जरूरी बात ये होती है कि अगर आपकी सरकारी नौकरी की आपको तैयारी करनी है तो सबसे बेस्ट सब्जेक्ट में 5 सब्जेक्ट आपको बताता हूं जो आपके लिए बहुत जरूरी है, इनको जरूर आपको पढ़ना चाहिए। अगर आप सरकारी नौकरी करने के लिए बीए कर रहे हैं दोस्तों, तो बीए आप जरूर कीजिए। सबसे पहला सब्जेक्ट होता है आपका दोस्तों, वो होता है हिस्ट्री। हिस्ट्री सब्जेक्ट एक ऐसा सब्जेक्ट है दोस्तों जो कि किसी भी सरकारी नौकरी में पूछा जाने वाला सब्जेक्ट है। हिस्ट्री में बीए में जब आप पढ़ते हैं 2 हिस्ट्री होती है, एक होती है एंशिएंट हिस्ट्री और एक होती है मेडिवल हिस्ट्री। तो एंशिएंट हिस्ट्री की अगर बात की जाए, उसको अगर आप पढ़ेंगे तो आप पुरानी हिस्ट्री के बारे में, जैसे कि मिट्टी के बर्तन कैसे बनते थे, मंदिर बनाने की शैली क्या क्या होती है, ये सब आप उसमें पढ़ेंगे। अब जब आप मध्यकालीन इतिहास पढ़ते हैं, मेडिवल हिस्ट्री जिसको आप कह सकते हैं, उस हिस्ट्री में दोस्तों राजा महाराजाओं के युद्ध क्या क्या हुए, मुगल काल से सल्तनत पीरियड से लेकर के सब पूरा पाषाण काल वगैरह सब कुछ आप इसमें भी पढ़ते हैं। अच्छा, एंशिएंट हिस्ट्री पूरा पाषाण काल सब आप पढ़ते हैं पूरा, लेकिन इसमें आप 1206 के पहले तक सब कुछ पढ़ लेते हैं, उसके बाद में आपको नहीं पढ़ना पड़ता। लेकिन इसमें आप आधुनिक इतिहास तक पढ़ते हैं पूरा, यानी आजादी तक, आजादी के बाद तक आप इसमें पढ़ते हैं। तो ये सब चीजें होती, तो हिस्ट्री आपका सबसे मस्ट सब्जेक्ट होता है। ये जब आप पढ़ते हैं क्या, जब आप पढ़ते हैं बीए में, तो हिस्ट्री सब्जेक्ट पहला सब्जेक्ट ले लीजिएगा। इसमें मध्यकालीन इतिहास ले लो चाहे एंशिएंट हिस्ट्री ले लो, बात एक ही, दोनों का सेम ही वैल्यू रहता है। दूसरा सब्जेक्ट आप ले सकते हैं दोस्तों पॉलिटिकल साइंस यानी राजनीति विज्ञान। मैं सरल सब्जेक्ट की बात नहीं कर रहा हूं, मैं आपके जो है विषय की राजनीति शास्त्र या राजनीति विज्ञान, बात एक ही है। पॉलिटिकल साइंस कहते हैं अंग्रेजी में इसको, ठीक है, पॉलिटिकल साइंस, तो आप इसको ले सकते हैं। यहां से पॉलिटिकल साइंस पढ़ने का फायदा यह है कि जैसे आप जब एडमिनिस्ट्रेशन क्षेत्र में जाएंगे या आप जैसे आईएएस पीसीएस की परीक्षा देंगे, तो पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री सबसे बेस्ट सब्जेक्ट उसका होता है, ठीक है। और साथ ही साथ में तीसरा सब्जेक्ट आपका होता है जियोग्राफी यानी कि भूगोल। भूगोल सब्जेक्ट जो होता है वो सबसे इंपॉर्टेंट आपका माना जाता है जियोग्राफी, ठीक है। तो ये 3 सब्जेक्ट तो आपके, अच्छा जियोग्राफी लेने का फायदा ये भी होता है क्योंकि जियोग्राफी वाला सब्जेक्ट जो है आपका प्रैक्टिकल सब्जेक्ट भी है। तो इसमें क्या हो जाएगा, एक आपका प्रैक्टिकल सब्जेक्ट हो गया जियोग्राफी, हिस्ट्री और पॉलिटी आपके 2 सब्जेक्ट ऐसे हो गए जो कि आपके नॉर्मल सब्जेक्ट है, ठीक है। तो ये 3 सब्जेक्ट आपके मेजर के हो जाते हैं। किसी किसी विश्वविद्यालय में तो 2 मेजर सब्जेक्ट की बात करी गई है, लेकिन मैं 3 मेजर बता रहा हूं कि 3 भी अगर पूछा जाता है मेजर सब्जेक्ट, तो 3 मेजर सब्जेक्ट आपके हो गए। माइनर में आप हिंदी रख सकते हैं, क्योंकि हिंदी जानना भी, क्योंकि आप इंटर तक हिंदी पढ़ते आए हैं तो आपके लिए सरल रहेगा, तो हिंदी सब्जेक्ट भी आप ले सकते हैं माइनर में, ठीक है। मैं आपको बता रहा हूं इससे क्या होगा कि हिंदी जब आप पढ़ लेंगे दोस्तों, तो आप किसी भी सरकारी नौकरी की तैयारी करेंगे तो हिंदी के तमाम सारे क्वेश्चंस वहां पर पूछे जाते हैं। हालांकि माइनर का पेपर केवल 2 बार ही देना पड़ता है, चाहे फर्स्ट ईयर में 1 बार दो, चाहे सेकंड ईयर में 1 बार दो, बस उसके बाद में नहीं। 3 मेजर सब्जेक्ट आपको जरूर पढ़ने पड़ते शुरुआत में, लेकिन बाद में 2 ही पढ़ने पड़ते हैं जब आप थर्ड ईयर में जाते हैं। तो ये सब चीजें मैं आपको अलग वीडियो में समझाऊंगा, लेकिन हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस और भूगोल ये 3 सब्जेक्ट आपके मेन है, इनको जरूर लीजिएगा। और चौथा सब्जेक्ट आपका माइनर में हिंदी। अगर आप 5 सब्जेक्ट भी पूछ रहे हैं तो 5वां सब्जेक्ट आपका होता है दोस्तों अर्थशास्त्र यानी इकोनॉमिक्स, ठीक है।
अर्थशास्त्र, तो ये नौकरी की दृष्टि से सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट के बारे में मैंने आपको बता दिया, ये नौकरी के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर तो नौकरी वाला आप स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं कि भाई नौकरी करना है तो आप ये सब्जेक्ट ले सकते हैं, ठीक है। ये 5 सब्जेक्ट आपके हो गए, हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स और हिंदी, ठीक है, ये ले सकते हैं। ये 4 सब्जेक्ट तो जीएस के ही सब्जेक्ट है, इनसे आपके यूपीएससी, ठीक है, आईएएस, पीसीएस, यूपीएसआई सब में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो अगर आप पॉलिटिकल साइंस अच्छे से पढ़ते हैं तो भी आपका सब कवर हो जाएगा, और ये सारे जियोग्राफी और हिस्ट्री भी सबसे ज्यादा जरूरी है। अब आगे बढ़ते हैं, अगर आपको साहित्य में रुचि है तो आप हिंदी साहित्य, संस्कृत साहित्य और इंग्लिश लिटरेचर ये सब पढ़ सकते हैं, वो अलग मैटर होगा। दूसरी बात यहाँ पर ये होती दोस्तों कि एक कुछ बच्चे होते जो कहते गुरुजी बस हमको बीए जो है ब्याह के लिए पढ़ना है कि हमारी शादी ब्याह हो जाए, ब्याहू चल जाए, एक तो बढ़िया हीरो की बाइक मिल जाए, आराम से बढ़िया चाबी ऐंठे और आराम से जाए गन्ना का जूस पिए, आम का जूस पिए मार्केट में, बस शादी हो जाए, ठीक है, और मेहरारू के लिए बढ़िया रोल पैक करवा करके घर पे लेकर के आए। इसके लिए अगर भैया बीए करना है आपको तो आप बीए कर सकते हैं। नॉर्मल सब्जेक्ट में बता रहा हूं कि सरल सब्जेक्ट जो आपको पढ़ाई में आसान हो गए। सबसे सरल सब्जेक्ट जो होता है बीए में, अगर आप चाहते हैं तो समाज के बारे में, तो समाज शास्त्र यानी सोशियोलॉजी कठिन सब्जेक्ट है, लेकिन यह है कि आप दैनिक जीवन में आपकी जुड़ा रहते तो सरल सब्जेक्ट माना जा सकता है। दूसरा सब्जेक्ट आप ले सकते हैं शिक्षा शास्त्र। अच्छा, इसका लेने का एक फायदा ये होता है कि आप टीचर भी बनना चाहते तो आप सब सोशियोलॉजी शिक्षा शास्त्र आपके लिए सब्जेक्ट ये, चूंकि इससे आप बीएड करेंगे तो बीएड में भी यही सारी चीजें आपको मिलेगी। तो शिक्षा शास्त्र यानी शिक्षा शास्त्र को क्या कहते हैं, पेडागोजी बोलते हैं, या फिर इसको एजुकेशन, बीए में इसको एजुकेशन कहा जाता है। एजुकेशन से अगर आप कर लेते तो भी आपके लिए बढ़िया रहता टीचर्स वगैरह बनने के लिए। तीसरा सब्जेक्ट सरल में जो आता है, क्योंकि आप बचपन से हिंदी पढ़ते आए हैं तो हिंदी सब्जेक्ट भी आपके लिए सरल ही होता है, क्योंकि आप इसमें कबीर, जायसी, तुलसी इन सभी के बारे में पढ़ते आए हैं, ठीक है, तो ये भी आपके लिए सरल सब्जेक्ट भी होता है। तो सोशियोलॉजी, शिक्षा शास्त्र, होम साइंस, ये सब सब्जेक्ट आपके, सॉरी शिक्षा शास्त्र, ये सब सब्जेक्ट है, लेकिन इसमें से कोई प्रैक्टिकल सब्जेक्ट नहीं है। ऐसे में अगर आप जो है गर्ल्स हैं या बॉयज हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं, आप होम साइंस पढ़ सकते हैं। होम साइंस पढ़ने का फायदा ये होता है, होम साइंस से क्या होता है कि आजकल क्या है, तमाम प्रकार के जो बॉयज हैं वो भी खाना बनाते हैं, और बड़े बड़े रेस्टोरेंट में आप अप्लाई करेंगे, बढ़िया सैलरी पर आपको रखा जाता है दोस्तों। तो होम साइंस करने के बहुत सारे फायदे आज के युग में हैं। तो आप ये 4 सब्जेक्ट बड़े सरल सब्जेक्ट होते हैं, नॉर्मल सब्जेक्ट होते हैं, और होम साइंस इसलिए मैंने बताया क्योंकि ये प्रैक्टिकल सब्जेक्ट आपका होता है, ठीक है, या ये सब्जेक्ट होते हैं। अगर आपको डिफेंस लाइन में जाना तो मिलिट्री साइंस आप ले सकते हैं, वो भी प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है। तो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट कौन कौन से, इसकी मैं एक सूची बना दूंगा, तो उसको भी आप तैयार कर लीजिए कि भाई कौन कौन से सब्जेक्ट प्रैक्टिकल सब्जेक्ट होते हैं, कौन कौन से नॉर्मल सब्जेक्ट होते हैं। तो इस तरीके से आप जो है अपने सब्जेक्ट की चुनाव कर सकते हैं कि भाई अगर आपको ऐसे पढ़ना है तो आप समाज शास्त्र, शिक्षा शास्त्र और हिंदी लेकर के आराम से अपना बीए कंप्लीट कर सकते हैं। फेल तो होना नहीं है, अगर एक सेमेस्टर में फेल भी होते हैं तो अगले सेमेस्टर में आप उसका बैक दे सकते हैं, अगले फेल होते हैं अगले में बैक दे सकते हैं, तो फेल होने का कोई चांस नहीं। अगर आप शुक्ला जी पॉइंट से जुड़े हुए हैं, को करिकुलर मास्टर चैनल पर जो है जुड़े हुए हैं, तो आपको फेल होने से, मतलब फेल आपको कोई कर ही नहीं सकता, क्योंकि शुक्ला जी पॉइंट के जो मॉडल पेपर्स होते हैं, 1-2 वीडियो आराम से देख लिया बैठ करके 2-3-4 बार, आराम से आप बीए कंप्लीट हो जाता है। कोई किताब खरीदो चाहे ना खरीदो, सीरीज खरीदो चाहे ना खरीदो, आराम से आपका हो जाएगा। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपको और किस मुद्दे पर वीडियो चाहिए आप कमेंट करके बताएं, और भी क्या आपको क्या क्वेश्चंस आपके दिमाग में चल रहे हैं, सब कुछ आप बीए से रिलेटेड हमसे पूछिए, हम आपको सारी जानकारी देंगे, ठीक है। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी।